नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे खुशखबरी को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा यूपी टीजीटी के मुकाबले एलटी ग्रेड में सिलेक्शन पाना आसान या कठिन, ये जानकारी आपको दी जाएगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, देखिएगा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी लंबे समय से संशय बना हुआ था और ये विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था, क्योंकि 2018 के बाद में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का कोई भी विज्ञापन नहीं आया है। और इसके नए आने का सबसे बड़ा कारण समकक्ष योग्यता विवाद भी था। देखिएगा, समकक्ष योग्यता को लेकर जो विवाद था उसको लेकर लंबे समय से विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा था। लेकिन ये बड़ी खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो समकक्ष अर्हता का जो विवाद था, समकक्ष योग्यता का जो विवाद था, वो समाप्त हो चुका है। और जिस कमेटी को ये सौंपा गया था विवाद समाप्त करने के लिए, उसने जो अपनी रिपोर्ट है वो शासन को सौंप दी है। अब शासन अपनी तरफ से आयोग को पत्र भेजेगा और जैसे ही आयोग को पत्र भेजा जाएगा तो उसके बाद में ये विज्ञापन जारी होगा। तो देखिएगा, कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अधियाचन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पहले ही आयोग को मिल चुका है और अब केवल शासन की अनुमति मिलना बाकी है। शासन की तरफ से जो रिपोर्ट भेजी जाएगी उसके बाद में यूपीपीएससी के माध्यम से इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। और एक बड़ी खुशखबरी यह है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। अभी तक ये माना जा रहा था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी ये विज्ञापन इस बार जारी हो सकता है, क्योंकि जैसे घोषणा की गई थी कि अब जितने भी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी होंगे, प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ये सभी विज्ञापन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही जारी होंगे। लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि राज्य के विद्यालयों के जो विज्ञापन हैं वो केवल यूपीपीएससी के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। तो यूपीपीएससी के माध्यम से ही ये विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही ये भर्ती कराई जाएगी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। तो ये भी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनने में समय लग रहा है और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यदि नए आयोग को निकालना होता तो उसमें ज़्यादा समय लग जाता। पहले आयोग का गठन होगा, उसके बाद में इन भर्तियों को समझने में टाइम लगेगा, तब जाके कहीं विज्ञापन जारी होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसका पहले ही अधियाचन मिल चुका है और केवल विज्ञापन जारी करना बाकी है। तो यहाँ से ये विज्ञापन बहुत जल्दी जारी होगा और ऐसी उम्मीद है कि ये विज्ञापन जून के लास्ट में या जुलाई में जारी किया जा सकता है। तो देखिएगा, एक नई शिक्षक भर्ती की खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बहुत जल्द ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा और अब अपनी तैयारी को आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्तियां कराई जाती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, उनकी डेट निर्धारित होती है और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अब आपको अपनी तैयारी को थोड़ा बूस्ट करने की आवश्यकता है। अब आपके सामने दो बड़ी शिक्षक भर्तियां, अगर एक ही लेवल की देखी जाए तो उसमें टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती होगी। अब बहुत से अभ्यर्थियों का ये क्वेश्चन है कि यूपी टीजीटी के मुकाबले एलटी ग्रेड में सिलेक्शन पाना कठिन है या आसान है। देखिएगा, वैसे तो सिलेक्शन पाना किसी में भी आसान नहीं है और किसी में भी कठिन भी नहीं है। लेकिन यदि दोनों का कंपेयर किया जाए कि टीजीटी और एलटी में क्या समानता है और क्या भिन्नता है, देखिएगा, जो सब्जेक्ट आपका टीजीटी में होगा वही सब्जेक्ट आपका एलटी में भी होगा। तो दोनों में आप आवेदन उसी सब्जेक्ट से करेंगे
तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो लगभग मिलती जुलती होगी। हालांकि सिलेबस में टॉपिक का भी अंतर होता है दोनों के सिलेबस में, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको मिलती जुलती मिलेगी। जो आपका जो सब्जेक्ट का जो पोर्शन है उसमें वही चीज़ें आपको मिलेगी लगभग, यानी वो तैयारी दोनों की आपकी सेम हो जाएगी। लेकिन जो इससे अलग जो चीज़ है, टीजीटी में केवल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एलटी ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक 30 अंकों का एक अलग से एक पार्ट होता है जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स का पार्ट भी वहाँ पे होता है। तो जीके जीएस करंट अफेयर्स का जो पार्ट होगा उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो एक अलग से एक चुनौती होगा, क्योंकि 150 अंकों की ये परीक्षा होती है। 150 प्रश्न यहाँ पे होते हैं जिसमें से 30 प्रश्न जो हैं वो जीके जीएस के होते हैं और बाकी के 120 प्रश्न जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। लेकिन यदि टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपके सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे और 125 प्रश्नों की प्रश्न आपके पूछे जाएंगे टीजीटी के अंदर। हालांकि 4 अंकों का एक प्रश्न होता है और 500 अंकों की आपकी परीक्षा होती है। तो वहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एलटी ग्रेड टीजीटी की अपेक्षा थोड़ा कठिन है। और इसके अलावा यदि और भी बात करें तो यूपी टीजीटी पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो देखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी तो यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो कुछ क्वेश्चन केवल तुक्के से करके आते हैं उनमें से भी उनके कुछ क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग होने के बाद टीजीटी में तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि टीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यदि आप एलटी ग्रेड में ऐसा करेंगे तो आपके ज़्यादा अंक कट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का। तो इसमें आपको समस्या होगी। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो एलटी ग्रेड टीजीटी की अपेक्षा ज़्यादा कठिन परीक्षा मानी जाती है। और यही कारण है कि पिछली भर्ती में आपने देखा भी होगा कि सारी सीटें भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, केवल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे अभ्यर्थी। तो टीजीटी के मुकाबले एलटी ग्रेड जो है वो ज़्यादा कठिन माना जाता है। उसी तरीके से अगर आप देखें पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता को, तो जीआईसी प्रवक्ता का जो परीक्षा है वो कठिन मानी जाती है पीजीटी की अपेक्षा। हालांकि पीजीटी में तो एक स्तरीय ही परीक्षा होती है, लेकिन जीआईसी प्रवक्ता में 2 स्तरीय परीक्षा देखने को मिलती है और उसके बाद में इंटरव्यू का आयोजन होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टीजीटी की अपेक्षा एलटी ग्रेड थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। तैयारी में आप लगे रहिएगा, दोनों अवसर आपके पास हैं और दोनों विज्ञापन, एक विज्ञापन पहले ही आ चुका है, दूसरा विज्ञापन आने वाला है। तो ये बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।